जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो कि आप फ़ाइन होंगे, ठीक होंगे। 9 क्लास का जो वैसे तो रूटीन में लेक्चर्स चलते रहेंगे इंशाल्लाह बुक के लिहाज से। ये एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 5 9 क्लास की लाहौर बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की जो सिलेबस के मुताबिक ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उससे एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमारे आजकल 9-10 बच्चों के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स है, उस हवाले से ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट मैस ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ का मैस है वो कैलकुलेट करें। तो मैस ऑफ अर्थ एक बड़ी अहम कैलकुलेशन है जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ। तो आइए देखते हैं। आपने फर्स्ट करना है कि आपके पास ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मैस जो है वो स्मॉल एम है, और जो अर्थ का अपना मैस है जो कि मालूम करना है वो एम ई है, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो दरअसल रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहां पे हम बात करते हैं, अगर हम डेटा बनाते हैं तो मैस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है m1 वो स्मॉल m है, जो ये वो मैस है जो कि अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, और m2 ये वो मैस है मैस ऑफ अर्थ, यानी कि ये आपने मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं कह देता हूं r। आप सबको अच्छी तरह याद होगा, आपने पढ़ा है 9 क्लास में न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ, इसी चैप्टर के बिल्कुल शुरू में। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो ये बयान करता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, या F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। किसी जगह पे वहां स्मॉल r लिखा हुआ है, बास बुक्स में d भी लिखा हुआ है, तो ये दरअसल d जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फासला है ये वो है। अब आपने ये जो वैल्यूज हैं वो यहां पे पुट कर देनी है। g कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 की जगह स्मॉल m आ जाएगा, m2 की जगह कैपिटल m e आ जाएगा जो कि मालूम करना है, और d की जगह पे r आ जाएगा, r स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सतह पे पड़ा होता है या जमीन की सतह की तरफ आ रहा होता है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स दरअसल उसके वेट के बराबर होती है। ये सबसे अहम बात है जो यहाँ से हमने आगे कैलकुलेशन का आगाज करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ experiences a force equal to its weight. So we can say F is equal to W, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इसके वजन के बराबर है, वो इसके वेट के बराबर है। तो W फर्दर किसकी इक्वल होता है? W किसकी इक्वल होता है? वेट का जो फॉर्मूला 9 क्लास में आपने पढ़ा है वो mg की इक्वल होता है। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर से मुराद ये होता है कि एक एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड खुद ब खुद इक्वल हो जाएगी। कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर दिया। कंपेयर से मुराद ये भी f की इक्वल है, ये भी f की इक्वल है, तो लिहाजा g m e ओवर r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा mg के। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और जहन में रखना है कि हमने मालूम करना है me जो कि है मैस ऑफ अर्थ। ओके, g m e m g r स्क्वायर, ये जो r है इधर डिवाइड कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम।
एम ई को इधर आने दें, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम, और ये जो है जी एम दूसरी तरफ इधर ले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो चीज़ कैंसिल हो रही है, बॉडी के मैस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एम ई आपके पास आ गया जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब सिंपल आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, स्मॉल जी की, आर की, और जो कैपिटल जी है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। जो स्मॉल जी है वो आप सबको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10th क्लास की बुक में, 9th क्लास की बुक में हम इसकी वैल्यू को 10 ले रहे हैं, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद रखना इस बात को। R 6.4 10 raised power 6 meter, and capital G, which is the gravitational constant, 6.673 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आपने जाके पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं यहाँ स्पेस का मैं इसको रब करता हूँ और ये सारी कैलकुलेशन हम इधर करते हैं। ओके, तो मैस एम ई जी की वैल्यू 10, आर 6.4 10 raised to power and 6.673 10 raised to power -11। ओके, अब आगे सारी आती है कैलकुलेशंस को करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है यहाँ पे कि वो 10 की पावर्स को आप सब ने अलग कर देना है। जैसे 10 6.4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर अलग आ जाएगा। 6.673 10 raised power -11, so ME is equal to 6.4 का स्क्वायर 10 और ये हो जाएगा 12, 6.673 10 raised power -11। अब आप सबने मैथमेटिक्स में बड़ा एक सिंपल से रूल्स पढ़े हैं कि बेस से सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ME 6.4 का स्क्वायर 1 + 12 6.673 -11। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ 5.99 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13 -11 5.99 13 + 11 ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, और ME 5.99 10 raised power 24 किलोग्राम, और इसको आप राउंड ऑफ करके 6 × 10 raised power 24 किलोग्राम, जो कि है मैस ऑफ अर्थ। ये मैस ऑफ अर्थ जो है वो आपने वैसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी वैल्यू को याद रखना है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, आर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि ये वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज को आपने एज अ कांस्टेंट के तौर पे याद रखना है। प्लस इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट 2-4 हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम हैं, वो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन था तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, कुछ बच्चों ने कहा भी था, तो इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं इसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वहाँ उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह उनके ये 5 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। तो उनको भी कहें कि लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। इल्म को जितना फैलाएंगे ये उतना ही फैलता चला जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।